पादप जगत हमने पढ़ लिया था और पादप जगत के बाद जो आता है वो आता है जंतु जगत। देखिए, जैसा कि मैंने पादप जगत के बारे में बताया था कि इस चैप्टर के बारे सॉरी इस जगत के बारे में हम पढ़ेंगे तीसरे चैप्टर में पादप जगत के बारे में, और जो ये हमारा ये जो जंतु जगत है इसके बारे में भी हम चौथे अध्याय में पढ़ेंगे, अर्थात 4th नंबर का जो चैप्टर है उसके बारे में पढ़ेंगे। हालांकि आपके जो ये दूसरा नंबर का चैप्टर इसमें छोटा सा दे रखा है इसका इंट्रोडक्शन, तो इसको मैं करा देता हूं। वो आता है जो होते हैं उनके जो जनरल कैरेक्टर्स होते हैं, उनके जो सामान्य जो लक्षण होते हैं वो क्या होते हैं, उस चीज को अपन देखेंगे। पहला, इस जगत में जो जीव आते हैं ना, इस जगत के जीवों को या इस जगत के जीव, इस जगत के क्या लगा जीव, इस जगत के जो जीव होते हैं ना वो विषम पोषी यूकेरियोटिक होते हैं। विषम पोषी यूकेरियोटिक विषम पोषी यूकेरियोटिक होते हैं इस जगत के जीव होते हैं। विषम पोषी यूकेरियोटिक का मतलब क्या है? विषम पोषी यूकेरियोटिक का मतलब है कि बेजीव, मैं यहां लिख देता हूं, आप कोने में लिख लेना कॉपी की, बेजीव जो भोजन तथा जल के लिए बेजीव जो भोजन तथा जल के लिए भोजन तथा जल जैसे कोशिकीय पदार्थों के लिए बाह्य ऊर्जा स्रोतों पर निर्भर रहते हैं। बाह्य ऊर्जा स्रोतों पर निर्भर रहते हैं। क्या रहते हैं? निर्भर रहते हैं। चला, मैंने क्या कहा कि बेजीव जो भोजन तथा जल के लिए, जल जैसे कोशिकीय पदार्थों के लिए बाह्य ऊर्जा स्रोतों पर निर्भर रहते हैं, उनको अपन क्या कहते हैं? विषम पोषी यूकेरियोटिक जीव कहते हैं। विषम पोषी यूकेरियोटिक कहते हैं। चला, इन जीवों में कोश का व्यक्ति नहीं पाई जाती। इस जगत के जीवों में, इस जगत के जीवों में कोश का जो व्यक्ति होती है ना, कोश का व्यक्ति नहीं पाई जाती। इस जगत के जीवों में कोश का व्यक्ति नहीं पाई जाती। अगली, और उन जो हमारा जो पादप जगत था उस जगत के जीवों में कोश का व्यक्ति कहीं ना कहीं पाई जा रही थी, और कहीं ना कहीं जो पाई जा रही थी, और वो कोश का व्यक्ति जो थी वो सेलुलोज की बनी हुई थी। कुल में पादपों में, किसमें? पादपों में कोश का व्यक्ति पाई जा रही थी और वो सेलुलोज की बनी हुई थी। जंतु जगत में कोश का व्यक्ति जो होती है वो नहीं पाई जाती। इतनी सी बात आपकी डन हुई कि जंतु जगत के जीव जो होते हैं वो विषमपोषी होते हैं। जंतु जगत के जो जीव होते हैं वो कहीं ना कहीं विषमपोषी हो रहे हैं, और विषमपोषी होने के साथ साथ बहुकोषीय भी है। और इस जगत में कोश का व्यक्ति जो होती है वो नहीं पाई जाती। और इस जगत के जीव, इस जगत के जो जीव होते हैं, जीव वो बहुकोषीय होते हैं। बहुकोषीय होते हैं, ऐसे लिख लेना, बहुकोषीय होते हैं। इतनी सी बात डन है। हालांकि चैप्टर नंबर जो आपका 4 है ना, चैप्टर नंबर 4 है, उस चैप्टर नंबर 4 में इसी जगत के आधार पर, इसी जगत पर बेस में उसमें इसकी डिटेल पूरी पढ़ेंगे। बट इसमें आपका छोटा सा दे रखा है तो उसको मैं करा देता हूं। तो आपने क्या देखा कि इसमें जो कोश का व्यक्ति है वो नहीं पाई जा रही है, और इस जगत के जो जीव होते हैं वो बहुकोश के होते हैं। ना ये भोजन के लिए, इस जगत के जो जीव होते हैं वो भोजन के लिए प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष या परोक्ष, या आपकी एनसीईआरटी में जो शब्द दे रखे हैं, परोक्ष एवं अपरोक्ष रूप से किस पर निर्भर करते हैं? अपरोक्ष रूप से पौधों पर निर्भर रहते हैं। ऐसे लिख लेना, पौधों पर निर्भर रहते हैं। क्वेश्चन आता है कि जो ये जो जंतु जगत के जो जीव होते हैं वो किस पर भोजन के लिए निर्भर रहते हैं? तो आप सीधा कर लिखेंगे कि इस जगत के जीव जो होते हैं वो पादपों पर निर्भर रहते हैं। तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। करेक्ट क्यों होगा? क्योंकि आपके एनसीईआरटी में ये लाइन दे रखी है कि ये
जंतु जगत के जो जीव होते हैं भोजन के लिए प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से किस पर निर्भर रहते हैं, पौधों पर निर्भर रहते हैं। इतनी सी बात आपकी डर हुई, ये अपने भोजन को, भोजन के लिए निर्भर रह रहे हैं किस पर, पौधों पर, और ये अपने भोजन को, ये अपने भोजन को ये इनका जो भोजन होता है ये आंतरिक गुहा में पचाते हैं, ये अपने भोजन को आंतरिक गुहा में, आंतरिक गुहिका लिख दो या आंतरिक गुहा में पचाते हैं। अब आंतरिक गुहा का मतलब क्या होगा, आंतरिक गुहा का मतलब हुआ कि ये अपना जो भोजन है ये आमाशय में पचाते हैं, यानी कि अंदर पचाते हैं शरीर के, ये इसका मतलब है कि शरीर के अंदर ये अपना भोजन पचाते हैं, और ये अपना भोजन, ये अपने भोजन को, और ये अपने भोजन को वसा और ग्लाइकोजन, मैंने कहा लगा वसा तथा ग्लाइकोजन के रूप में, वसा तथा ग्लाइकोजन के, वसा तथा ग्लाइकोजन के रूप में संचित रखते हैं या संग्रहण करके रखते हैं, संचित करते हैं या संग्रहण करते हैं, ऐसे लिख लेना कि ये अपने भोजन को वसा एवं ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहण करते हैं या उसका संचित करते हैं। इनमें जो इस प्रकार ये जो जीव होते हैं ना, लला इन जीवों में, इनमें भोजन, इनमें प्राणी, ऐसे लिखना, इनमें प्राणी संपोषण, इनमें प्राणी संपोषण, और प्राणी संपोषण का मतलब है अर्थात भोजन है ना, प्राणी संपोषण का मतलब है भोजन का अंतर्ग्रहण करना, भोजन का क्या करना, अंतर्ग्रहण, और अंतर्ग्रहण का मतलब है अंतर्ग्रहण करना, अंतर्ग्रहण, भोजन का अंतर्ग्रहण करना, अर्थात भोजन का अंतर्ग्रहण करना होता है उनमें, या इस जगत के जीवों में जो वृद्धि का एक पैटर्न होता है, वृद्धि का एक निश्चित या निर्दिष्ट, आपकी जो एनसीईआरटी में शब्द दे रखा है निर्दिष्ट, इनमें वृद्धि का एक निर्दिष्ट पैटर्न होता है, और निर्दिष्ट पैटर्न होने से क्या मतलब है, पैटर्न होता है। अब इसमें निर्दिष्ट पैटर्न का मतलब है कि एक निश्चित दिशा में इनमें वृद्धि होती है। ये कोई जीव रहा, ये कोई जीव है कौन, और जंतु जगत का ये जीव है, जंतु जगत का यानी कि ये जंतु है, कोई क्या है, जंतु, ना कि कोई पौधा, ये कोई क्या है, जंतु है। निर्दिष्ट, मैंने कहा था निर्दिष्ट, एक निश्चित दिशा में वृद्धि नहीं करता, सॉरी मुझसे पहले गलत निकल गया, एक निश्चित दिशा में ये वृद्धि नहीं करते, नी का मतलब नहीं, दिष्ट का मतलब दिशा, इनकी कोई निश्चित दिशा नहीं होती वृद्धि की, इनकी कोई निश्चित दिशा नहीं होती वृद्धि की, चाहे उधर ही वृद्धि कर लेते हैं, निर्दिष्ट पैटर्न नहीं होता है, वैसे इनमें निर्दिष्ट पैटर्न होता है, अर्थात निर्दिष्ट पैटर्न होने का मतलब है कि इनमें ये जो वृद्धि है ना, इनमें का जो ये पैटर्न है, निश्चित दिशा, ये निर्दिष्ट होता है, निर्दिष्ट का मतलब है कि मतलब एक दिशा में नहीं होता है, एक दिशा में इनका पैटर्न वृद्धि का नहीं होता है, ये मतलब है यार इसका, है ना। और अगली जो बात आती है कि ये पाया जाता है इन जीवों में कहीं ना कहीं लैंगिक जो जनन है वो पाया जा रहा है, लैंगिक जनन इनमें पाया जा रहा है, और लैंगिक जनन के लिए मैंने बता दें, नर व मादा दोनों उत्तरदायी होते हैं, नर व मादा दोनों उत्तरदायी होते हैं, किसके लिए उत्तरदायी होते हैं, मतलब लैंगिक जनन के लिए नर व मादा दोनों उत्तरदायी होते हैं, ये मैंने बता दी। इतनी सी बात हम जंतु जगत की कहानी पढ़ते, और 4th नंबर के चैप्टर में जंतु जगत के बारे में पूरा बेस्ड है, पूरे डिटेल में पढ़ेंगे। इस जगत के जीव, इसमें क्या पढ़ा कि इस जगत के जीव विषमकोशी यूकेरियोटिक होते हैं। विषमकोशी यूकेरियोटिक में हमने क्या देखा कि ऐसे जीव जो जल एवं भोजन जैसे कोष के पदार्थों के लिए बाह्य ऊर्जा का उपयोग करते हैं, बाह्य ऊर्जा के द्वारा अपने भोजन और जल की पूर्ति करते हैं। इस जगत के जीवों में कोष का व्यक्ति नहीं पाई जाती, और नहीं पाई जाती है तो किसकी बनी होगी, किसी की भी नहीं, कोष का व्यक्ति पाई नहीं जाती। इस जगत के जीव बहुकोषीय होते हैं,
और इस जगत के जीव भोजन के लिए परोक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से, या प्रत्यक्ष लिख लो या परोक्ष लिख लो, एक ही बात है, पौधों पर निर्भर करते हैं। ये भोजन के लिए भोजन को आंतरिक गुहा में पचाते हैं, अर्थात इसका मतलब है कि आमाशय में पचाते हैं और अपने भोजन को वसा तथा ग्लाइकोजन के रूप में संचित रखते हैं। इनमें प्राणी संपोषण अर्थात भोजन का अंतर्ग्रहण करना होता है, उनमें वृद्धि का एक निर्दिष्ट पैटर्न होता है और इनमें एक लैंगिक जनन पाया जाता है। लैंगिक जनन के लिए नर व मादा दोनों उत्तरदायी होते हैं। देखिए, अलैंगिक जनन हो रहा है तो एक जीव करेगा, यदि लैंगिक जनन कहीं ना कहीं हो रहा है तो उसमें दो जीव भाग ले रहे हैं, कहीं ना लैंगिक जनन में दो जीव भाग ले रहे हैं। इतनी सी बात आपने डन की। इतनी सी बात जब डन करते हो तो इसके बाद जो हेडिंग आती है हमारी, वो आती है वायरस। वायरस, वायरल और प्रियॉन्स, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आज केवल वायरस के बारे में पढ़ेंगे। इसको मैं मिटा देता हूं ऐसा। देखिए, बहुत सारे यूट्यूब पर आपने पढ़ा लिखा होगा और बहुत सारे टीचर ने पढ़ा दिया होगा और बहुत सारी चर्चाएं इसके बारे में आपने सुनी होगी, क्योंकि आप 10th क्लास करके आए हो। होता क्या है, वायरस जो होता है, हम बोलते हैं कि वायरस जो होता है वो सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी है। अब भाई, सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी क्यों है लाला? जब वायरस सजीव के अंदर होता है, इट मीन्स जब वायरस मेरे अंदर है तो वो सजीवता के लक्षण प्रदर्शित करता है। सजीवता के लक्षण कैसे प्रदर्शित करता है? सजीवता के लक्षण जो फर्स्ट जो चैप्टर है जीव जगत, उसमें मैंने पढ़ा रखा है, जाकर उसको पढ़िएगा, लेकिन मैं यहां भी बता देता हूं। सजीवता के लक्षण है कि सजीवों में जो जो लक्षण पाए जा रहे हैं, जो जो उपापचय क्रिया उनमें हो रही है, वो सारी वायरस करेगा यदि वो सजीवों में है। और यदि वो सजीव के शरीर से बाहर है, मैंने क्या किया, सजीव के शरीर से बाहर है या फिर सजीव से बाहर है, तो वो निर्जीव की तरह व्यवहार करता है। केवल और केवल एक यही रीजन है जिसके कारण वायरस को सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी कहते हैं। केवल और केवल ये कारण। बहुत सारे जो वायरस होते हैं उनमें प्रोटीन के अलावा आरएनए और डीएनए भी पाया जाता है, आनुवंशिक पदार्थ पाए जा रहे हैं। और बहुत सारे जो वायरस होते हैं उनमें डीएनए आरएनए में से कोई सा आनुवंशिक पदार्थ, कोई एक भी आनुवंशिक पदार्थ नहीं पाया जाता है। तो और वायरस के ऊपर एक प्रोटीन पाई जाती है, उसको देखेंगे क्या कहते हैं, क्या देखें, वायरस की खोज, वो सब चीज के बारे में हम डिटेल में अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम जो आती है कि वायरस जो होता है, देखिए वायरस की जो खोज है ना, वायरस की खोज सर्वप्रथम एक वैज्ञानिक भाई साहब हुआ करते थे। वायरस की खोज सर्वप्रथम एक वैज्ञानिक भाई साहब हुआ करते थे, इवानोव्स्की। वायरस की खोज सर्वप्रथम इवानोव्स्की नामक वैज्ञानिक ने की। वायरस की जो खोज थी वो सर्वप्रथम इवानोव्स्की नामक वैज्ञानिक ने की। और इस वैज्ञानिक ने वायरस की खोज संक्रमित तंबाकू के पौधे में, मैंने क्या कहा लगा, संक्रमित तंबाकू के पौधे में की। लगा, मैंने कहा कि वायरस की खोज सर्वप्रथम एक वैज्ञानिक भाई साहब हुआ करते थे, इवानोव्स्की नामक वैज्ञानिक भाई साहब ने इस वायरस की जो खोज थी वो संक्रमित तंबाकू के पौधे में की। संक्रमित तंबाकू के पौधे का मतलब आप समझ गए। संक्रमित तंबाकू का पौधे का मतलब क्या है कि जो तंबाकू का पौधा है ना, वो संक्रमित है। संक्रमित क्या, रोगग्रस्त है। इतनी सी बात आपकी डन हो गई। एक वैज्ञानिक भाई साहब हुआ करते थे, इवानोव्स्की नामक वैज्ञानिक भाई साहब ने वायरस की खोज संक्रमित तंबाकू के पादप में की थी। वायरस को, जैसा कि मैंने अभी बताया है, वायरस को सजीव और निर्जीव, मैंने क्या कहा, सजीव और निर्जीव, वायरस को सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी कहा जाता है। योजक कड़ी कहा जाता है क्योंकि पे ध्यान देना, क्योंकि जब वायरस
क्योंकि वायरस जब वायरस सजीव के अंदर होता है, सजीव के अंदर होता है, तो यह सजीवता के लक्षण प्रदर्शित करता है। तो यह सजीवता के लक्षण क्या कर रहा है लाला? प्रदर्शित, शो करता है, प्रदर्शित करता है। इतनी सी बात डन हुई। और इतनी सी बात का डन होने का क्या मतलब कि वायरस जो होता है उसे सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी कहा जाता है, क्योंकि वायरस जो होता है वो सजीव के जब अंदर रहता है तो वो सजीवता के लक्षण प्रदर्शित करता है, और जब शरीर के सजीव के शरीर से बाहर होता है, और जब सजीव के शरीर से बाहर होता है, सजीव के शरीर से क्या होता है? बाहर होता है, तो यह निर्जीव की तरह व्यवहार करता है। निर्जीव की तरह व्यवहार करता है। निर्जीव की तरह क्या करता है? व्यवहार करता है। जब ये सजीव के शरीर से बाहर होता है तो ये निर्जीव की तरह व्यवहार करता है। इतनी सी बात आपकी डन हो गई। कितनी सी बात कि वायरस जो होता है वो सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी है। और ये भी लॉजिक है कि वायरस को हम सजीव और निर्जीव कह क्यों रहे हैं, सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी, क्योंकि वायरस जो होता है जब सजीव के शरीर के जब अंदर होता है तो ये सजीवता के लक्षण प्रदर्शित करता है, और जब सजीव से बाहर होता है तो ये निर्जीव की तरह व्यवहार करता है। इतनी सी बात आप इस कहानी में वायरस के में डर करते हो। और वायरस में प्रोटीन के अलावा और बात जो आती है कि जो वायरस अपन का है ना, वायरस में प्रोटीन के अलावा क्या पाए जाते हैं? वायरस में प्रोटीन के अलावा क्या पाए जा रहे हैं? वायरस में प्रोटीन के अलावा आनुवांशिक पदार्थ आरएनए व डीएनए पाए जाते हैं। वायरस में मैंने क्या कहा कि वायरस में प्रोटीन के अलावा आनुवांशिक पदार्थ आरएनए और डीएनए पाए जाते हैं। कुछ पाए जाते हैं। वायरस जो होता है ना, इससे कई सारे रोग होते हैं वायरस से। और रोग कैसे होते हैं? जब संक्रमित करता है ये वायरस, संक्रमित करने के लिए संक्रमित करने के लिए तो पाए जा रहे हैं प्रोटीन, आनुवांशिक पदार्थ आरएनए और डीएनए, संक्रमित ही तो करते हैं वायरस में, ये पाए जा रहे हैं। लेकिन कुछ वायरस जो होते हैं, लेकिन बहुत सारे वायरस या कुछ वायरसों में ये नहीं पाए जाते। आनुवांशिक पदार्थ आरएनए व डीएनए दोनों में से कोई नहीं पाया जाता, अर्थात दोनों अनुपस्थित होते हैं। और अनुपस्थित जब होते हैं तो वायरस में संक्रमित करने के लिए कौन होता है? केवल और केवल संक्रमित करने के लिए, आप जो मैं भाषा बोल रहा हूं उसको आप लिखते जाना। संक्रमित करने के लिए, वायरस में संक्रमित करने के लिए केवल और केवल प्रोटीन होती है। संक्रमित करने के लिए कौन होती है? केवल और केवल प्रोटीन होती है। कब? जब कोई वायरस में आनुवंशिक पदार्थ आरएनए और डीएनए नहीं पाए जाते हैं, तो वायरस में संक्रमित करने के लिए या जीव को संक्रमित करने के लिए, सजीव को संक्रमित करने के लिए केवल और केवल प्रोटीन होती है। इतनी सी बात इस कहानी में हम पढ़ते हैं। और क्या पढ़ते हैं? बहुत सारे जो वायरस होते हैं ना, बहुत सारे, जैसे कि मैं बात करूं बैक्टीरियल वायरस की और जीवाणु भोजी की, तो इनमें हेलिक्स युक्त डीएनए पाया जाता है। जैसे कि बहुत सारे जैसे कि बहुत सारे जो वायरस होते हैं, जैसे बैक्टीरियल वायरस है, इसी लाइन में मैं लिख देता हूं। वायरस है बैक्टीरियल जो वायरस होता है, बैक्टीरियल वायरस में दोहरा हेलिक्स युक्त क्या पाया जाता है?
हेलिक्स युक्त डीएनए पाया जाता है या पाया जाता है। बहुत सारे जो वायरस होते हैं उनमें उनमें क्या पाया जाता है, दोहरा हेलिक्स युक्त क्या पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है। बहुत सारे जो वायरस होते हैं उनमें डीएनए दोहरा हेलिक्स युक्त क्या पाया जा रहा है, डीएनए पाया जा रहा है। इतनी सी बात आपकी भी डल हो रही है कि वायरस जो होते हैं उनमें जब वायरस में वैसे जर्नली अगर अपन देखें तो वायरस में आमतौर पर यदि हम देखें तो वायरस में क्या पाए जा रहे हैं, आमतौर पर अगर अपन देखें तो वायरस में प्रोटीन के अलावा आनुवांशिक पदार्थ आरएनए और डीएनए भी पाया जा रहा है। इतनी सी बात क्लियर हो गई। लेकिन कुछ जो वायरस होते हैं उनमें आनुवांशिक पदार्थ आरएनए व डीएनए दोनों में से एक भी नहीं पाया जाता, अर्थात दोनों अनुपस्थित होते हैं। और जब ये दोनों क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं, तो संक्रमित करने के लिए केवल और केवल वायरस में कौन होती है, प्रोटीन होती है। इतनी सी बात आपके यहाँ डन हुई होगी या थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको हो रहा होगा। और कुछ वायरस जैसे बैक्टीरियल जो वायरस होते हैं उनमें दोहरा हेलिक्स युक्त डीएनए पाया जाता है या वे रखते हैं। ठीक है, इतनी सी बात। और बहुत सारे जो वायरस होते हैं ना, अब यार इसको मैं मिटा देता हूँ फिर बताता हूँ वायरस की और कहानी। इसको मैं मिटा देता हूँ, आपने लिख लिया होगा या मेरे हिसाब से समझ लिया होगा, या फिर वीडियो को दोबारा आगे पीछे ले जाकर आप कर भी सकते हैं इस चीज को, है ना, इस चीज को कर भी सकते हैं। इसको भी मिटा देता हूँ। आपका जो कॉन्सेप्ट जो थोड़ा सा जो कॉन्सेप्ट बच रहा होगा वो इस बात पर बच रहा होगा जो मैंने यहाँ लिखी थी ना, कि वायरस संक्रमित करने के लिए क्या क्या पाए जाते हैं, क्या क्या सिस्टम होता है इसमें। और वो कॉन्सेप्ट मैंने जस्ट क्लियर कर दिया आपका कि वो कहानी क्या थी उसकी। तो वायरस की अगर अपन बात करें कि वायरस के ऊपर आज ये सिस्टम हो क्या रहा है यार, मेरी समझ में नहीं बैठ रहा। वायरस के ऊपर एक प्रोटीन पाई जाती है, एक प्रोटीन पाई जाती है, मतलब वायरस के ऊपर एक प्रोटीन पाई जाती है, एक प्रोटीन का आवरण पाया जाता है, एक प्रोटीन का ऐसे लगा, एक प्रोटीन का आवरण पाया जाता है। और इस आवरण को क्या कहते हैं, इस आवरण का क्या नाम है, और इस आवरण को इधर लिख देता हूं, कैप्सोमियर्स कहते हैं। इस आवरण को कैप्सोमियर्स कहते हैं। मतलब वायरस के ऊपर एक प्रोटीन का आवरण पाया जा रहा है और इस आवरण को कैप्सोमियर्स कहते हैं। वायरस के ऊपर एक प्रोटीन युक्त आवरण पाया जा रहा है और इस आवरण को कैप्सोमियर्स कहते हैं। लगा, इतनी सी बात बनी। अब मैं बात आती है कि वायरस के द्वारा जो रोग फैलते हैं वो कौन से होते हैं। वायरस के द्वारा फैलने वाले रोग, वायरस के द्वारा, ऐसा लग रहा है वायरस से होने वाले रोग, वायरस के द्वारा होने वाले रोग कौन कौन से, वायरस के द्वारा कौन कौन से जो रोग हो रहे हैं। लगा, एक ट्रिक बना लो। और ट्रिक क्या बनाओगे कि रेखा, एक ट्रिक है भाई साहब कि वायरस के द्वारा कौन कौन से रेखा हमें, एक ट्रिक क्या बनी, रेखा हमें, यार हो क्या रहा है, मेरी समझ में नहीं बैठ रहा। रेखा हमें हिट करके, लगा, रेखा हमें हिट करके ये शब्द थोड़ा अटपटा है, पोइचे, हिट करके पोइचे छोड़ गई। अब आप ऐसा समझो कि एक रेखा है, एक रेखा भिंजी है, और इस रेखा भिंजी ने हमको हिट किया। क्या किया लगा, हमको हिट किया और हिट करके पोइचे छोड़ गई। पोइचे एक जगह का नाम, कर मान के चल मेरा गांव है यार पोइचे,
मेरा गांव है, पोएचे छोड़ गई, हिट करके पोएचे छोड़ गई, इतनी सी बात डलेगी, मान के चलो ठीक। अब लगा रेखा में, अब ट्रेन बन गई। अब ट्रेन क्या बन गई कि रेखा में पोएचे करके पीछे छोड़ गई। अब रेखा में या रे को अर्थ जो है ना, रेखा में या रे को अर्थ है रेबीज, लला वायरस के कारण होने वाले रोग है वायरस के द्वारा। और लला खा को जो अर्थ है यहाँ में वो है खसरा, का है खसरा। और हा को जो अर्थ है ना वो है हैजा, हा को जो अर्थ है वो है हैजा। और ललाया में जो माँ को मैं को अर्थ है, नहीं हमें लिखो ना, मैं को जो अर्थ है वो है मेनिंजाइटिस, मेनिंजाइटिस। और लला करके तुम छोड़ दो, हिटे आप छोड़ दो। यहाँ में जो पो को अर्थ है वो है, पो को अर्थ है, पो को अर्थ है पोलियो। और लला या में ए को अर्थ, अब भाई ए है कि नहीं, ए और चे बचा है अपन का, ए और चे बचा है। ए का जो अर्थ है वो है, ए का अर्थ एड्स है, क्या है, ए का अर्थ एड्स है। और चे का जो अर्थ है वो है चेचक, है कि नहीं, चेचक। और लला गैया है वो, ये छोड़ दो, ये हमने छोड़ रहा तो हम यहाँ छोड़ देंगे। अब यहाँ गा को जो अर्थ है वो है गलसुए, गलसुआ। और गलसुआ मैं बता दूं कि यहाँ पे वो गले में कह में ना गाँव में कचरिया फूल गए, तो वो गलसुआ ही है, गलसुआ। और यहाँ में ई को जो अर्थ है ना वो है, ई को जो अर्थ है इन्फ्लुएंजा, ई का जो अर्थ है, ई का जो अर्थ है वो है इफ्लुएंजा, ई का अर्थ है इफ्लुएंजा। इतनी सी बात हम वायरस भाई साहब की कहानी में पढ़ते हैं। और इतनी सी बात का मतलब क्या है कि वायरस के द्वारा जो होने वाले लक्षण है उसमें हमने एक ट्रिक बना ली कि रेखा हमें हिट करके, कैसे करके लगा, हिट करके पोएचे, यानी ये गाम है, पोएचे छोड़ गई, खा छोड़ गई ना, पोएचे छोड़ गई। इसका मतलब रे का अर्थ जिसमें रेबीज है, खा का अर्थ खसरा है का अर्थ हैजा है, और मैं का अर्थ मेनिंजाइटिस है। ये रोग है सब वायरस के द्वारा फैले। जैसे पो का अर्थ पोलियो है, ए का अर्थ एड्स है, चे का अर्थ चेचक है, के का अर्थ गलसुआ है, ई का अर्थ इन्फ्लुएंजा है, इन्फ्लुएंजा है। अब रेबीज जो होता है ना, ये पागल जानवर जब उनको काट लेता है तो उससे होता है। रेबीज जो होता है वो पागल जानवर के काटने से होता है। इतनी सी बात। और ये बहुत सारे जो रोग है, आप सब चीज के बारे में आप जानते हो, चेचक के बारे में, पोलियो के बारे में, एड्स के बारे में, खसरा के बारे में, खसरा रोग है जो फैली बीमारी है, इनके सब के बारे में आप जानते हो। इतनी सी बात आपकी डर होगी कि वायरस के ऊपर एक प्रोटीन युक्त एक आवरण पाया जा रहा है और उस प्रोटीन युक्त आवरण को कैप्सोमियर्स कहते हैं। उस प्रोटीन युक्त आवरण की जो परत है उस परत को कैप्सोमियर्स कहते हैं। इतनी सी बात कहीं ना कहीं आपकी डर हो रही है। और वायरस की कहानी हमने पढ़ ली कि इसकी खोज के बारे में और सिस्टम के बारे में पढ़ लिया। आगे जो बात आती है वो हम वायरस के बारे में पढ़ेंगे, प्रियॉन्स के बारे में पढ़ेंगे, लाइकेन के बारे में पढ़ेंगे और जीवाणु भोजी के बारे में पढ़ेंगे और चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। और अगला जो चैप्टर आएगा वो आगे नंबर थर्ड नंबर चैप्टर के बारे में हम पादप जगत के बारे में पूरा निचोड़ पढ़ेंगे, पूरी खोल के पढ़ेंगे जिसे अपन कहते हैं। अगली क्लास कल होगी, नेक्स्ट क्लास कल होगी। मस्त होकर पढ़िए, स्वस्थ होकर पढ़िए, दिल से पढ़िए, मजे लीजिए। ठीक है जी।